हुर्रियत के एक और काले कारनामे का खुलासा। पाकिस्तान में एडमिशन कराने के नाम पर 25 से 30 लाख रुपए लेता था हुर्रियत। एडमिशन के लिए पाकिस्तानी उच्चायुक्त को लिखता था सिफारिशी चिट्ठी। एडमिशन के पैसों का आतंकी गतिविधियों में हुर्रियत करता था इस्तेमाल। अलगाववादी नईम खान का चिट्ठी से उठा पर्दा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के कानूनी सलाहकार देवेंद्र सिंह बहल का खुलासा। आतंकी खेल में गिलानी के बेटे नईम गिलानी का भी हाथ बताया। गिलानी के बेटे नईम गिलानी को आतंकी फंडिंग के मामले में पूछताछ के लिए एनआईए ने किया दिल्ली तलब, लेकिन ऐन वक्त पर तबियत बिगड़ने का हवाला देकर श्रीनगर में ही अस्पताल में हुआ भर्ती। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए के रडार पर जम्मू कश्मीर का एक आला अधिकारी, जल्द होगी पूछताछ। आज असम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाढ़ के हालात की करेंगे समीक्षा। अब तक बाढ़ से असम में 43 लोगों की हो चुकी है मौत। एनडीए में शामिल हो सकती है एआईएडीएमके। सीएम पलानीसामी ने आज पार्टी विधायकों की बुलाई बैठक। लखनऊ में आज जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एनएचआई के दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी। अधिकारियों को सौंपेंगे ज्ञापन। लखनऊ में योगी सरकार का अधिकारियों को अल्टीमेटम, काम में ढिलाई बरतने पर होगा एक्शन। राजस्थान के संचोर में गर्भवती महिला को सेना ने बचाया। महिला ने बच्ची को दिया जन्म। जालौर में वसुंधरा राजे ने बाढ़ का लिया जायजा। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर हुई भावुक, कहा आपके आंसू मेरे आंसू। बाड़मेर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट। केंद्र से राहत पैकेज की मांग की। झुंझुनू में 3 घंटे की बारिश में कई घर घिरे। एक घर में घुसा बारिश का पानी। जोधपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद आधा दर्जन मकान जमींदोज। एनडीआरएफ की टीम ने गांव वालों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। गुजरात में बाढ़ का कहर, अब तक 218 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पालनपुर के करीब बोट से हालात का लिया जायजा। हिमाचल में सतलुज नदी में फंसे 3 लोगों का हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाया। लगातार बारिश से बद्रीनाथ में भूस्खलन जारी। नेशनल हाईवे बंद। उत्तरकाशी में भारी बारिश से जनजीवन पर भारी असर। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। नैनीताल में भूस्खलन से 2 बाइक सवारों की मौत। अल्मोड़ा से हल्द्वानी की तरफ जा रहे थे बाइक सवार। शिमला में भारी बारिश से उखड़े पेड़। 3 महिलाएं घायल। हरिद्वार में खतरे के निशान को गंगा नदी ने किया पार। पशु लोग बैराज से पानी छोड़ने से बढ़ा खतरा। पुणे के सेगढ़ में भूस्खलन का लाइव वीडियो आया सामने। सिक्योरिटी गार्ड की मुस्तैदी से टला हादसा। किशनगंज में कांवड़ यात्रा के दौरान नदी में डूबे 3 बच्चे। एक को बचाया गया, 2 लापता। बाराबंकी में घाघरा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर। नेपाल से पानी छोड़े जाने से बिगड़े हालात। बिहार में नीतीश कुमार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 28 आईएएस और 42 आईपीएस का तबादला। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर थिंक टैंक ने बजाया अलार्म। कश्मीर में पाकिस्तान सोशल मीडिया के सहारे लोगों को भड़का रहा है। श्रीनगर में गृह सचिव राजीव महर्षि ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से की मुलाकात। वहां के हालात पर हुई चर्चा। असम के डिब्रूगढ़ में 2 एनडीएफबी उग्रवादी गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर जंगल में चलाया गया था अभियान। आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम करने वाले केरल के एक और युवक की मौत की आशंका। परिवार वालों को मिला मोहम्मद मरवन की मौत का संदेश। सतना में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में सुअर ने लगाई सेंध। हेलीपैड में घुसा, सुरक्षा कर्मियों को 10 मिनट तक छकाया। गुजरात से बेंगलुरु गए कांग्रेस विधायक के बेटे का ईगल्टन रिजॉर्ट में बना बर्थडे। केक ले जाते समय कैमरे में कैद हुई गाड़ी। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बेटे विधायक जयवर्धन सिंह की सदस्यता को लेकर हाईकोर्ट में हुई पेशी। 2013 में विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर संगरूर में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत भूले नाम। शहीद उधम सिंह की जगह शहीद भगत सिंह का लिया नाम, बाद में मांगी माफी। ग्वालियर में थाने में 2 महिलाएं आपस में भिड़ी। दोनों एक ही शख्स को बता रही थी अपना पति। चंबा में स्कूली छात्रा से रेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, लेकिन लोगों का नहीं थमा गुस्सा। कई जगह लगाई आग।
गाजियाबाद में हज हाउस के सामने धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बंद हज हाउस को खोलने की कई दिनों से मांग कर रहे थे हज यात्री, 17 हिरासत में। मेरठ में छेड़खानी के आरोप में लड़के की पिटाई, पुलिस के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीटा। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में प्रदर्शन, ग्रंथी ने सैलरी की मांग को लेकर उठाई आवाज। सोनभद्र में छात्रों ने किया पथराव, आईटीआई की परीक्षा में नकल कराने के इल्जाम लगाकर छात्रों ने किया हंगामा, की पिटाई से खफा। गोंडा में स्कूल में गुंडों ने की तोड़फोड़, स्कूल स्टाफ को पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात। ग्वालियर में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस ने की मारपीट, थाना प्रभारी अखिलेश गोस्वामी ने भी किया भद्रता। हैदराबाद में उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन। यूपी के जौनपुर में फर्जी आईपीएस गिरफ्तार, आरोपी खुद को मानसिक रोगी बता रहा है। दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम के सामने महिला की हत्या, हमलावर ने चाकू से किया वार। दिल्ली के बीआरटी कॉरिडोर पर एक स्विफ्ट कार में लगी आग, गनीमत रही कि नहीं हुआ कोई हताहत। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने उठाया कदम। दिल्ली में एसएसबी का भगोड़ा, हवलदार लग्जरी कार के लिए चीटिंग में गिरफ्तार, इंश्योरेंस कंपनी को लगा चुका है लाखों का चूना। दिल्ली के डीडीयू अस्पताल के सामने आई लापरवाही, एक मरीज को 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच 3 बार भर्ती कराने के बाद बाहर निकला। बिजनौर में संपत्ति विवाद में एक शख्स को फांसी की सजा, 2 भाइयों और बेटे को जिंदा जलाने का दोष। कानपुर में थाने के चौकीदार को दबंगों ने जिंदा जलाया, अस्पताल में हुई मौत। संत कबीर नगर में करंट लगने से एक शख्स की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही में गई जान। यूपी के मऊ में गाड़ी पलटने से एक बच्चे की मौत, 23 घायल, मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी। यूपी के हरदोई में बाइक चोरी करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, 7 बाइक बरामद। फरीदाबाद में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। गुड़गांव के मॉल की लिफ्ट में घंटे भर फंसे रहे लोग, पुलिस ने महिलाओं समेत सभी को बाहर निकाला। भिवानी में एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाला ठग गिरफ्तार, कब्जे से 62 एटीएम बरामद, करीब 60 लाख का लगा चुका था चूना। धौलपुर में 30 साल की विवाहिता का फंदे से लटका मिला शव, परिवार वालों ने ससुराल को लगाया हत्या का आरोप। राजस्थान के धौलपुर में गैस सिलेंडर में आग लगने से 3 जलकर खाक, गैस स्टोव से सिलेंडर में लगी थी आग। भरतपुर में बैंक से रुपए ले जा रहे किसान को लूटा गया, सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश तेज। हरियाणा के झज्जर में आज तक की खबर का असर, नेशनल महिला राइफल शूटर को मिला गन लाइसेंस। भोपाल में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, 2 पर केस दर्ज, 50 लाख रुपए की ठगी का आरोप। मध्य प्रदेश के कटनी में एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से ऑटो में गर्भवती महिला ने बच्चे को दिया जन्म, ऑक्सीजन लगाकर पहुंचाया गया अस्पताल। छिंदवाड़ा में एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर से सब इंस्पेक्टर महेंद्र भगत ने की मारपीट, एसपी से शिकायत पर कार्रवाई का मिला भरोसा। लुधियाना में मेयर पर लगा संगीन इल्जाम, स्टाफ को पीटने का आरोप। गाजीपुर में सड़क हादसे में 7 कांवड़िए घायल, पिकअप की टेम्पो से टक्कर में हुआ हादसा। पटना से सटे बेटा में अवैध खनन के खिलाफ अभियान, सैकड़ों लोग गिरफ्तार। पटना में अवैध शराब की 1356 बोतलें जब्त, हरियाणा और पंजाब से लाई गई थी शराब। समस्तीपुर में रेलवे पुलिस को मिली कामयाबी, 15 कोयले के बोरे में रखे 1500 पाउच अवैध शराब की जब्त, 2 महिला तस्कर गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में एसआई अस्पताल में नवजात बच्ची को एक मां ने छोड़ा, पुलिस को मां की तलाश। बेंगलुरु में चीन की नागरिकता पर 5 लोगों ने किया हमला, सभी आरोपी गिरफ्तार। जगदलपुर में 2 किलो सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 2 पिस्टल बरामद। अकोला के कलेक्टर ने सोनू सॉन्ग के जरिए छेड़ी अनोखी मुहिम, साइकिल डे मनाने का किया आह्वान। इलाहाबाद में शिवलिंग पर सैकड़ों सांपों को भक्तों ने चढ़ाया
जल शिव भक्तों के इस कारनामे को देखकर लोग हुए दंग। अवैध शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 51 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुवाहाटी में राजधानी एक्सप्रेस से 40 लाख रुपए से ज्यादा की हेरोइन जब्त, रेलवे पुलिस की रेड में मिली कामयाबी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता की हत्या, घर में पसरा मातम। कोयम्बटूर में कलेक्ट्रेट दफ्तर में एक शख्स ने खुद को आग लगाने की कोशिश की, मंदिर प्रशासन पर घर जलाने की धमकी का आरोप लगाने के बाद दिया खतरनाक फैसला। वडोदरा में 25 दिव्यांगों ने कैनवस पर बनाया तिरंगा, नेत्रदान के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग कलाकारों ने दिखाया हुनर। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई की जगह 5 अगस्त बढ़ाई गई। स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट से मर्जर की बातचीत तोड़ी, कहा खुद ही मजबूत करेंगे वित्तीय स्थिति। बोइंग को अगले 20 साल में भारत से 2100 विमानों का ऑर्डर मिलने की उम्मीद, कहा दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ भारतीय बाजार में। जीप लॉन्च की भारत में एसयूवी कैंपस, 14,95,000 रुपए है शुरुआती कीमत। पहली तिमाही में 4,42 करोड़ रुपए तक पहुंचा देश का वित्तीय घाटा, अप्रैल जून में बजट लक्ष्य 81% हुआ आंकड़ा। धोनी और युवराज के भविष्य पर चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद का अहम बयान, सही वक्त पर लेना होगा इस पर फैसला, बिना तैयारी के फैसला लिया तो टीम को हो सकता है नुकसान। एक दिन मस्ती भरे ब्रेक के बाद कोलंबो पहुंची टीम इंडिया, 3 अगस्त से कोलंबो में दूसरा टेस्ट, सीरीज जीतने के इरादे से उतरेंगे विराट के वीर। आईसीसी ने भी माना भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लोहा, आईसीसी सीईओ डेविड रिचर्डसन ने कहा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सफर ने बदला माहौल, दुनिया भर में क्रिकेट पहुंचाने में भारत का अहम किरदार। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 239 रन से दी मात, डीन एल्कर का शतक भी मेहमान के काम न आया। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका की पारी 252 रन पर ढेर, सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन आज करेंगे अंतरिम प्रधानमंत्री की घोषणा, भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को छोड़नी पड़ी थी कुर्सी। ग्रीस के एथेंस में जंगल में भीषण आग, 5 हेलीकॉप्टर्स के साथ 70 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने आग का बुझाने का किया काम। मॉस्को के अमेरिकी दूतावास ने रूस पर अपने कर्मचारियों को एक इमारत में नहीं घुसने का दिया आरोप, रूस का पलटवार, अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ कर रहा था जवाबी कार्रवाई। एंटार्क्टिका ग्लेशियर से अर्जेंटीना के जख्मी जवान को किया गया एयरलिफ्ट, जवान को लाने के लिए विमान को ग्लेशियर पर उतारा गया। चीन में डकैती के मामले में 4 महिला जवानों ने दिखाई दी रेडी, भाग रहे बदमाश को पकड़ा। वाराणसी में फिल्म जब हैरी मेट सेजल का प्रमोशन, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ शाहरुख खान ने भोजपुरी में गाया गाना। निर्देशक सतीश कौशिक यूपी के आजमगढ़ में करेंगे अपनी नई फिल्म की शुरुआत, सीएम योगी को दिया धन्यवाद। भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना की फिल्म शुभ मंगल सावधान का ट्रेलर किया गया लॉन्च, ट्वीट कर भूमि ने दी जानकारी।